नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ वेटेरियन मिस्टर ये चैनल पे। तो आप एक नया वीडियो ज़रूर देख रहे हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब जबकि हम 2022 में जाने वाले हैं तो जानते हैं कि कौन सी बुक्स, अगर आप बुक पढ़ना पसंद करते हो या शुरू भी करना चाहते हो तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसको आप को अभी से लेके रख लेना चाहिए। मतलब अगले साल में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 52 वीक्स के लिए 52 बुक्स पढ़नी है। अगर आपको 5 बुक्स भी पढ़नी है, मेरे पास अभी 8 रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा है, बोनस भी है। तो 8 रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर 8 बुक्स भी आप पढ़ते हो तो आपको कितना हेल्प होगा और किन किन चीज़ों में हेल्प होगा, उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो पहली और आखिरी फ़िक्शन बुक है ये। मतलब ये रिकमेंडेशन में एकमात्र फ़िक्शन बुक है जॉर्ज ऑरवेल की 1984। और ये बुक के बारे में बहुत ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा अभी रिसेंटली हुई थी। अगर आप जानते हो तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग, और पेगासस वाले इसमें। तो ये एक काइंड ऑफ सोशल साइंस बेस्ड ड्रामा है। ड्रामा नहीं बोलूँगा मैं, सोशल साइंस बेस्ड जो भी इसमें फ़िक्शन बताया गया वो कंप्लीट सोशल साइंस बेस्ड है। बहुत ही मज़ेदार है, स्टोरी बेस्ड, इतना अच्छा लगता है ना। मतलब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नकली असली में पता नहीं चलेगा, सब आपको कोई ना कोई हमेशा वॉच कर रहा है, ऐसा वाला। तो ये उस पे बेस्ड है फ़िक्शन। बहुत अच्छी बुक है, मेरे हिसाब से जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, छोटी सी बुक है। तो ये मेरा पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन है, ये सबके लिए है, बट ये उन लोगों के लिए भी है जो हमेशा अपने लाइफ को लेके क्रिप करते रहते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है, बट ये बुक बहुत कुछ सिखा जाती है। बुक है मैन सर्च ऑफ मीनिंग, ठीक है। ये नाम सुन के आपको लगता होगा कि अच्छा ये कुछ विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, बाइबल होगा या ऐसा कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है वर्ल्ड वॉर 2 का जो कंसंट्रेशन कैंप था, नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप, उस पे बेस्ड ये रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि उन परिस्थितियों में भी वो कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके अपनी लाइफ आगे कैसे लीड करेंगे, ये इमेजिन करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है उन मामले में। अगेन ये सभी बुक्स की लिंक मिल जाएंगी नीचे, आप जाके डायरेक्टली वहाँ से परचेस कर सकते हो। दोनों लोगों का हेल्प होगा, आपको भी मुझे भी। और उसके बाद नेक्स्ट बुक है बहुत ही मतलब हम कोई भी काम करते हैं ना तो ऐसे ही आंख बंद करके कोई बोल देता है तो कर लेते हैं, या तो ऐसे ही सब कर रहे हैं हम कर लेते हैं। ऐसा बहुत बुरा एटीट्यूड है लोगों में आजकल। हाँ, स्टार्टअप कल्चर आ चुका है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है लोगों को इन चीज़ों को समझने में। लेकिन अगर फिर भी बहुत सारी चीज़ों को अगर आपको ध्यान देना है तो ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। स्टार्ट विथ वाई। तो ये बुक के बारे में, ये बुक में हर मतलब, हाँ उस समय तो अमेरिकन चीज़ें ही बहुत ज़्यादा थी, तो ये बहुत ज़्यादा एप्पल को लेके बताते हैं कि क्यों उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं और रीज़न क्या है। क्योंकि वो एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो ऐसे मतलब रेवेन्यू मॉडल ठीक है, रेवेन्यू सब ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट कैसे हुए। और इसमें एक बहुत अच्छी एक गोल्डन सर्कल के बारे में बताते हैं। तो वैसे बुक तो आप पढ़ोगी, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ गोल्डन सर्कल है किधर। हाँ, तो गोल्डन सर्कल के बारे में बताते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, वाई, हाउ एंड व्हाट। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है उस मामले में, अगर आप समझना चाहो कि आगे क्या करना है और क्यों करना है। अगर क्यों करना है पता चल गया ना तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये उस बेस पे एक बुक है। नेक्स्ट बुक अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे नहीं, 99% लोगों को, या तो उससे भी ज़्यादा 99.9% लोगों को जो संत नहीं है, मतलब संत, हाँ सेंट्स नहीं है, मॉन्क नहीं है दिमाग से, तो उनके लिए है ये बुक। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को, हमको कोई भी चीज़ अगर कोई भी बीच में बोल देता है कोई चीज़, और हमको हमेशा हर चीज़ बुरी लग जाती है, ठीक है। अब बुरा लगने का रीज़न है या नहीं है, दैट्स नॉट अ मैटर। लेकिन हमको हर कोई भी चीज़, अगर छोटी भी चीज़ बोली जाए किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो हमको या तो डर रहता है कि कोई हमको ऐसा बोल देगा, या तो सेकेंडरी
या हमको पहले से ही लगता है कि अगर कोई बोल देगा तो मेरे को उसका बुरा लगेगा, तो वो चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये बुक उसके ऊपर है। ये है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटी बुक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। छोटी एज इन मतलब स्टोरी टाइप लिखी हुई है, स्टोरी टाइप है, तो बहुत छोटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा जाती हैं। ये आई थिंक पीपल हम जब मैं 20s में था, मतलब 20s आई थिंक अर्ली 20s, अभी तो 25 के आसपास आ चुके हैं, 25 के ऊपर आ चुके हैं, अर्ली 20s मतलब वही 18, 19, 20 के आसपास अगर ये देते तो दिस बुक है वुड डू वंडर्स। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी बुक है ये। ये बहुत सारी चीज़ें समझा जाती है आपको, आपके खुद के बारे में, कि ठीक है लाइफ ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक है ये अभी तक मैंने जहाँ तक जितने भी मैंने बुक दिखाए थे, इसमें से कोई भी इंडियन ऑथर नहीं था। ये जो अगला वाला है ये इंडियन ऑथर तो नहीं है, मतलब ये ही इज़ एन इंडियन NRI, मतलब अमेरिका में जाके सेटल हो चुके हैं। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, नवल रविकांत। तो ये उनकी किताब है। मोस्टली उनके ट्वीट्स लेके उनकी जो भी इंसाइट्स है उसके ऊपर बताया गया है। और ये इतना ब्यूटीफुली बताया गया ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ देखिए, सबको खुश रहना है, ठीक है, सबको पैसे चाहिए, लेकिन हम वो सब क्यों नहीं कर पाते। मतलब बाय बर्थ तो कोई भी खुश नहीं आता, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होता कि सब खुश ही रहेंगे, नहीं ना। ये हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। सिमिलरली बहुत लोगों का तो बाय बर्थ पैसे नहीं होते, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। तो इसमें वो बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, क्रिस्प मैनर में बहुत ज़्यादा बताते हैं। ये इनके ट्विटर अकाउंट्स भी अगर फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत अच्छी बुक्स, मतलब बहुत अच्छी बुक है ये, नवल रविकांत। नहीं देखिए तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर परचेस करना होगा तो ज़रूर जाके परचेस कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बुक्स अगर पढ़ना है ना, तो आपको ख़रीद के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पॉइंट ये है ना कि हम PDF पढ़ते हैं, 2 दिन में रख देते हैं, तो उसका मज़ा नहीं आता और उसका कोई क्या बोलते हैं वैलिडेशन नहीं होता कि ठीक है हमने तो ख़रीदा भी नहीं है, ठीक है 2 दिन पढ़ लिया, कभी फिर मूड आया तो पढ़ लिया। वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये अगेन ये भी एक इंडियन बुक है। ये इंडियन ऑथर की नहीं, इंडियन ऑथर की भी है और ये इंडियन बुक की है, ठीक है। तो ये है अपने अगर आप पढ़ोगे तो 16 स्टॉर्मी डेज। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो चीज़ों के बारे में बताता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को ये समझाने के लिए ना, कि हम बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी चीज़ों को। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बहुत मुश्किलों से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी मुश्किलें थी। जो आज के डेट में हम बहुत फ्रीली घूम रहे हैं ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इधर से देन, वो बहुत लोगों की देन है जो हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं और ये सब कर पा रहे हैं। तो थैंकफुल होने के लिए ना, ये बुक अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो हमको बहुत ज़्यादा वो इंसाइट्स मिल जाएंगे कि अच्छा एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई थी हमारे पीछे, ये समझने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट बुक, अब ये इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो अगली बुक में दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इनके लाइफ के बारे में मेरे को नहीं पता सबने फॉलो किया होगा नहीं किया होगा। इनके मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनको इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे पता नहीं, इनके पॉडकास्ट भी हैं, आप देखते होगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देखते होगे ज़रूर जाके देखिएगा। ये है लाइक थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। अगर आपको कोई भी लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम है ना, तो ऐसी बुक्स जैसे ये हो गई, आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें भागवत गीता से ली हुई है इसमें। तो बहुत वो इधर इंडिया में आके मुंबई में जो मुंबई के पास जो ये है क्या बोलते हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा मुझे, जो आश्रम टाइप है, वहाँ पे जाके वहाँ पे इन्होंने बहुत साल बिताए थे। और बहुत ही ज़्यादा विजडमफुल बुक है, लाइफ में हमको बहुत आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगी। ये ना बहुत काम रखती है दिमाग, काम रखने के लिए हेल्प करेगी दिमाग को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थॉट्स में थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको सिखाया जाता है, जैसे मैंने 5am क्लब के बारे में बताया था ना, तो वो बुक में क्योंकि उन्होंने भी वो मॉन्क हू सोल्ड अ फरारी, वो सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो वो भी चीज़ें वैसे ही सिमिलर बात करते हैं, लेकिन ही टेक्स इट टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बुक जो है ना, ये थोड़ी सी अलग बुक है। अलग मैं इसलिए कहूँगा कि ये सब बुक्स क्या हैं कि एक शॉट में आप पढ़ सकते हो। एक शॉट में मतलब आपको एक बार पढ़ना है तो शुरू किया तो पढ़ सकते हो। ये इट्स नॉट नीड बेसिस। ये जो नेक्स्ट बुक है ना, ये बहुत मोटी ज़रूर है, कुछ आई थिंक 600-700 पेजेस, हाँ 650 पेजेस की है। अगर आप देखोगे, ये टूल्स ऑफ टाइटन बाय टिम फेरिस, ठीक है। तो ये बुक किस लिए है?
ये बुक उन लोगों के लिए ना, ये मतलब इसमें क्या है, अगर मैं कहूँ तो टिम फेरिस उनका खुद का एक पॉडकास्ट है। तो मान लो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वहाँ पे आते हैं, तो वो जो चीज़ें सिखा के जाते हैं ना, वो सब चीज़ें उनमें की जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो सब चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। और फन फैक्ट ये है कि हर हर बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल फाइनेंस से ले लो, पर्सनल ग्रोथ से ले लो, बहुत हर चीज़ का सेक्शन डिवाइडेड है मेरे हिसाब से। मैं अगर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ बता देता हूँ आपको मैं, वेल्थ वाइस और हेल्थी वेल्थी वाइस, ठीक है। तो ये सेक्शन डिवाइडेड है, और उन जो सेक्शंस में जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उन सब की चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। तो आपको मान लो कि आज आपको सब लगता है कि ओके है, अगर कभी आपको प्रॉब्लम कोई भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो हर चीज़ का ना एक 3-4 पेज में आंसर यहाँ पे किसी ना किसी एक्सपर्ट से मिल जाएगा। तो कितना अच्छा होगा कि जो कोई एक्सपर्ट ही आपको बता रहा है क्या करना है। तो और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हर बार इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ये बहुत ही अलग बुक है, टूल्स ऑफ टाइटन्स, बहुत अच्छी बुक है। और अब इसके बाद ये तो 8 बुक हो गई, अब यूजुअल बोनस रखते हैं। ये बुक्स मैंने पहले भी बताई हैं, लेकिन ये बुक मैं रीड करने के लिए भी रिकमेंड करता हूँ। पहली बुक होगी एटॉमिक हैबिट्स। आपको बताया होगा मैंने कि कोई भी चीज़ में ना हमको सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक हैबिट फॉर्म करनी ज़रूरी होती है, और कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए, कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए नई हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है। तो हमको पता ज़रूर होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। ये बुक हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। मेरा मोबाइल वहाँ हिल रहा है, ठीक है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट बुक है, अब ये सब चीज़ें ना, ये जो 3 बुक्स अभी मैं बोनस के रूप में बताऊंगा ना, वो सारी बुक्स एज काइंड ऑफ रिलेटेड टू वन अनदर है, ठीक है। ये एटॉमिक हैबिट्स देख ली, साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर आपने इसके बारे में पूरा रिव्यू नहीं देखा है ना, तो ये यहाँ पे मैं आई बटन के पास आ जाएगा, जाके देख लो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो जाके देखो। बहुत ही अच्छा इस बुक का रिव्यू बताया मैंने, क्या क्या है इस बुक के अंदर। तो ये बुक, और ये बुक मैं हमेशा रेकमेंड करते रहता हूँ। नेक्स्ट बुक वो है द कंपाउंड इफेक्ट। आप सोचो कि आपने हैबिट बना ली, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, लेकिन वो कब तक, अगर जितना लंबा करोगे उतना हेल्प होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपको याद होगा तो इनका एग्जांपल दिया था, नाम भूल जाता हूँ मैं हमेशा, क्या नाम था उनका, वॉरेन बफे, ठीक है। वॉरेन बफे का एग्जांपल दिया था, तो वो लॉन्ग टर्म में इतना मतलब अभी आज इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखा था, और लॉन्ग टर्म की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। उनकी जो भी वेल्थ आई है वो आई थिंक 60 और 70 क्रॉस करने के बाद ही आई है मैक्सिमम वेल्थ। तो सिमिलरली कोई भी चीज़ आप करते हो ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते रहना चाहिए। अभी आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, आउटलायर्स या कहीं पे है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सक्सेसफुल होनी है, फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 1000 आवर्स उसमें स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो नए साल पे आई रिकमेंड कि ये बुक्स आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये बुक्स आपको लाइफ में। ज़्यादा बुक्स नहीं इसलिए मैं रिकमेंड किया, फिर आएंगे बुक रिकमेंडेशन, कहीं जहाँ मैं भी नहीं रहा, कहीं बुक्स भी नहीं जा रहे, कहीं आप भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो अगर अभी भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आई हो, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।